सारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन। अल्लाह के बंदो, आए मुसलमानों, जल्दी करो तुम अल्लाह की तरफ, उसकी मगफिरत को तलब करने में, उसकी बख्शिश को तलब करने में जल्दी करो। व जन्नतिन, और जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो, हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो और मगफिरत की तरफ जल्दी करो, तौबा और इस्तिगफार जल्दी करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने में जल्दी करो। व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए अच्छे आमाल करने में जल्दी करो। कौन सी जन्नत? अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत का रकबा, जिस जन्नत का तूलो अर्ज, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जन्नत कितनी बड़ी है? अल्लाह ने बताया कि उस जन्नत को हासिल करने में जल्दी करो जिस जन्नत का रकबा, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूलो अर्ज जमीन और आसमान के बराबर है। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, यानी वो जन्नत जमीन और आसमान के बराबर है। जमीन की कोई इंतहा नहीं है, आसमान का भी कोई छोर नहीं है, ऐसे ही जन्नत की भी कोई इंतहा नहीं, जन्नत का भी कोई छोर नहीं। वो जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की गई है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है, मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। पहले टुकड़े पर आइए, वसारिऊ, सुरात, जल्दी करना। सारा युसारिऊ मुसारातन, बाबे मुफाला में जब इसको हम ले जाएंगे तो माना होगा दौड़ना, रेस लगाना। अब इसका तर्जमा होगा कि अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ो, रेस लगाओ और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। हर मुसलमान को इस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि मगफिरत को तलब करने में जल्दी करो। हो सकता है कि आप जाएं और घर तक ना पहुंच पाएं और एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि आप घर तक ना पहुंच पाएं, हार्ट अटैक हो जाए और गुनाहों की एक पुलंदा और पोठरी कहीं आपके सर पर लदी की लदी रह जाए और हम जहन्नमी ना हो जाएं। इसलिए मगफिरत को तलब करने में जल्दी करो, तौबा करने में जल्दी करो, इस्तिगफार में जल्दी करो, मगफिरत मांगने में और मगफिरत को तलब करने में जल्दी करो। वह जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। जल्दी करने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन नेक काम में, अच्छे काम में जल्दी करने का हुक्म दिया जा रहा है। कितना स्पष्ट और वाज़ेह शब्दों में कहा गया, वसारिऊ इला मगफिरत रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। इला मगफिरत रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, जन्नत में जाने वाले आमाल करने में जल्दी करो। जल्दी का मतलब जैसे ही ख्याल आए वैसे ही हमें वो काम फौरन कर गुजरना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माया नाज तसनीफ अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल किया है। बड़ा दिलचस्प वाकया है, उस वाक़े को सुने आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी जल्दी नेक काम करने में, इतनी जल्दी नेक काम करने में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं अल अदबुल मुफरद में कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मर्तबा क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। लैट्रीन, उस जमाने में लैट्रीनें घर के अंदर नहीं बनी होती थी, जंगलों में लोग बर्तन लेकर जाते थे, लोटा बनना वगैरह, और जंगल में अपनी जरूरत से फारिग हुआ करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पानी का बर्तन लिया और पानी का बर्तन ले जाने के बाद जंगल का रुख किया और जंगल में पहुंच गए।
दरख्तों की आड़ में बैठ गए, चंद दरख्तों की आड़ में, ताकि किसी की नजर न पड़े, वो बैठ गए। क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के लिए जैसे ही वो बैठे थे, अभी सही से बैठ भी नहीं पाए, अभी उन्होंने लेटरीन की भी नहीं, अभी वो सही से बैठ भी नहीं पाए, बैठे ही थे कि उठ गए, खड़े हो गए और वापस चले आए। पानी का लोटा उठाया, पानी का बर्तन उठाया और वापस वो अपने घर की तरफ चले गए। और घर से कोई चीज निकाली, उस चीज को निकालने के बाद उन्होंने गरीबों में, मिस्कीनों में उसको तकसीम कर दिया बेचकर उसकी कीमत, और फिर उन्होंने पानी का बर्तन उठाया और फिर दोबारा गए लेटरिन के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए। रास्ते में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि अभी तो अबू बकर सिद्दीक लेटरिन के लिए गए थे, क़ज़ाए हाजत के लिए गए थे और वापस आए और अभी फिर जाने लगे। क्या मतलब, उनका पेट खराब है क्या? लूज मोशन तो नहीं हो गया है? जाहिर बात है कि आदमी अगर बार बार क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो हम और आप यही समझेंगे कि इस आदमी का पेट खराब हो गया है, लूज मोशन हो गया है। इस वाक़े को इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर। मेरे भाइयों, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पहली बार गए तो उन्होंने लेटरिन की ही नहीं थी। वो घर पे आए और दोबारा पानी का बर्तन उठाया और दोबारा जब लेटरिन करने गए, वहां से जब लौट के वापस आ रहे थे, तब सड़क पर बैठे हुए लोगों ने पूछा, क्या बात है या अबा बकर, आए अबू बकर, क्या बात है? अभी तो आप गए थे लेटरिन के लिए और अभी आप फिर गए, पेट तो सही है, लूज मोशन तो नहीं है, आपकी तबीयत तो ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जवाब देते हैं वो जवाब सुनने के लायक है। फरमाया, मेरा पेट तो बिल्कुल ठीक है, मुझे लूज मोशन भी नहीं है, मुझे दस्त भी नहीं आ रहे हैं, लेटरीनें भी नहीं हो रही हैं। कहा, फिर अभी तो गए थे आप और अभी फिर गए? फरमाया, जब मैं पहली मर्तबा गया तो मैंने लेटरीन से फरागत हासिल नहीं की, मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुआ। कहा, ये कौन सी अक्लमंदी है, पहली बार गए और ऐसे ही उठ के चले आए। फरमाया, जब मैं लेटरीन के लिए बैठा, क़ज़ाए हाजत के लिए जैसे ही मैं बैठा, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आया, आया अबू बकर, सोने का एक टुकड़ा तुम्हारे घर में रखा हुआ है, सोने का एक टुकड़ा तुम्हारे घर में रखा हुआ है, क्यों ना इस टुकड़े को गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, इस टुकड़े को बेचकर गरीबों में बांट दिया जाए, इस टुकड़े को बेचकर इसकी कीमत को गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में तकसीम कर दिया जाए। मेरे दिल में जैसे ये ख्याल आया, मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुआ, वैसे ही मैं उठ गया और फौरन मैं अपने घर की तरफ गया। मैंने वो सोने का टुकड़ा अपनी अलमारी में से निकाला, उसको फौरन बेच दिया और बेचने के बाद जो कीमत मेरे हाथ में लगी उसको मैंने गरीबों में और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया, गरीबों में और मिस्कीनों में मैंने बांट दिया। उसके बाद अब मैं पानी का बर्तन लेकर आया, लोटा लेकर आया और अब मैंने क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल की। पहली मर्तबा मैंने लेटरीन नहीं की थी, अब मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग हुआ। पूछा लोगों ने, आए अबू बकर सिद्दीक, आपने एक अच्छा काम तो किया, लेकिन इस काम को करने के लिए आपने इतनी जल्दी क्यों की कि आप क़ज़ाए हाजत से भी फारिग नहीं हुए, जबकि आप जंगल में पहुंच चुके थे, लेटरीन के लिए बैठ चुके थे और उसके बावजूद आपने क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल नहीं की और आप लौटे, घर पे गए। अरे अल्लाह के रसूल की हदीस तो ये कहती है कि अगर नमाज का भी वक्त हो और किसी को क़ज़ाए हाजत की जरूरत हो तो पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग हो लो और बाद में नमाज पढ़ने जाओ। जिस जरूरत के लिए नमाज को मुअख्खर करना जायज है, नमाज को पोस्टपोन करना जायज है, नमाज जैसी इबादत को खिसकाना जायज है, बाद में पढ़ना जायज है, उस काम को
आपने नजरअंदाज कर दिया और आपने क़ज़ाए हाजत से फरागत के बगैर आप घर के अंदर चले गए। ये काम तो लैट्रीन करने के बाद भी आप कर सकते थे। आप पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग होते, फिर अपने घर जाते, फिर सोना निकालते, बेचते और उसके बाद में गरीबों में तकसीम कर देते। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे। अबू बकर सिद्दीक का जो जवाब था, नौजवानों सुनो, वो आपकी इस मस्जिद की तामीर के लिए भी उस वाक़े को आप फिट बिठा सकते हैं। नेक काम में जल्दी करना, सदका और खैरात में जल्दी करना, अल्लाह के राह में खर्च करने में जल्दी करना। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये काम लैट्रीन करने के बाद, क़ज़ाए हाजत के बाद भी कर सकता था, कर सकता था। अखाफ इन्ना शैतान युस्नियाना अज़मी, लेकिन मुझे डर लगा, मुझे ये खौफ हुआ कहीं शैतान मेरे इरादे को बदल न दे। शैतान खून की रगों में, खून की नसों में दौड़ रहा है, खून की रगों में दौड़ रहा है। हमारे खून के साथ उसके वसवसे और उसके वसाफिस दौड़ते रहते हैं। कहीं शैतान हमारे इरादे को चेंज न कर दे, हमारे इरादे को बदल न दे। अभी हमारे दिल में एक अच्छा काम करने की नीयत पैदा हुई है, पहले इस काम को हम कर डालें। लैट्रीन तो हम बाद में भी कर लेंगे, क़ज़ाए हाजत से तो हम बाद में भी फारिग हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लैट्रीन करने लगे और शैतान हमारी नेक नियति को बदल दे, कहीं नेक इरादा हमारा खत्म ना हो जाए, कहीं सदका और खैरात करने का इरादा हमारा खत्म ना हो जाए। अखाफ इन्न शैतान युस्नी अनान अज़मी, शैतान कहीं हमारे इरादे की लगाम को मोड़ न दे, इसलिए मैंने जल्दी किया नेक काम करने में, सदका और खैरात करने में, गरीबों और मिस्कीनों में खर्च करने में मैंने जल्दी किया। इस वाक़े को आप हर जगह फिट कर सकते हैं। आप जो भी सदका और खैरात का मौका हो, गरीबों में, मिस्कीनों में, मस्जिद का, मदरसे का मामला, हर जगह यानी नेक काम करने में जल्दी करना। यहां से आप अंदाजा लगाइए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ज़ाए हाजत छोड़ दी, पहले घर गए, सोना निकाला, बेचा और फिर उसकी कीमत को गरीबों में तकसीम कर दिया। और डर ये लगा अगर लैट्रीन करने लगा तो कहीं ऐसा न हो कि शैतान हमारे इरादे को मोड़ दे। फिर कुरान की आयत उठाइए, सारिओ इला मग़फ़िरति रब्बिकुम व जन्नतिन, लोगो मिर रब्बिकुम, अपने रब की जन्नत की तरफ दौड़ो, अपने रब की जन्नत मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और हुसूले जन्नत के लिए जल्दी करो, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्दी की। एक होता है जल्दी करना, एक वाकया और सुना देता हूं। नबी अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। हजरत बिलाल ने इकामत कह दी, अल्लाह के रसूल हुजरे से निकले, आगे बढ़ गए। हजरत बिलाल की इकामत भी खत्म हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल जब इकामत कहते थे तो अल्लाह के रसूल अपने हुजरे से निकला करते थे। आप हुजरे से निकले और मुसल्ले पर आ गए। आते आते इकामत खत्म हो जाती है। आप तमाम सहाबा से फरमाते हैं, सऊ सुफूफकुम, अपनी अपने सफ़ें दुरुस्त कर लो। सहाबा अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लेते हैं। अल्लाह के नबी क़िबले की तरफ चेहरा कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, अभी कहा नहीं,
अभी आपने रफुल दैन नहीं किया, अल्लाहु अकबर कहकर अभी नियत नहीं बांधी, अपने दोनों हाथों को आपने सीने पर नहीं रखा, आप पलटे, आपने फरमाया लोगों थोड़ा इंतजार करो मैं अभी आ रहा हूं, लोगों थोड़ा इंतजार करो मैं अभी आ रहा हूं। इसके बाद अल्लाह के नबी अपने हुजरे में गए, यहां पर भी सेम वही मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर लेटे थे उस बिस्तर पर एक तकिया था जो खजूर के पत्तों से भरा हुआ था, खजूर के पत्तों की और खजूर की छाल भरी हुई थी, चमड़े का तकिया था और उस चमड़े के तकिए के अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी। उस तकिए के नीचे आपकी सोने की एक डली, सोने का एक टुकड़ा था, आपने उस टुकड़े को निकाला और फिर उसको नीलाम किया, उसको बेचा और उसको की कीमत को गरीबों में तकसीम कर दिया। और उसके बाद आप आए और आप मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर आपने नमाज अदा की। जब आप नमाज पढ़ा चुके, जब आपने नमाज अदा कर ली, जब आप नमाज पढ़ा चुके तो उसके बाद नमाज पढ़ाने के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी आज मैंने वो मंजर देखा जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। नमाज जिसके लिए आप इतनी जल्दी करते हैं कि अपनी बीवी तक को छोड़ देते हैं, वो नमाज कि जिसके बारे में आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा अमल कौन सा है, तो आपने फरमाया सलातुल वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ना। जिस नमाज के बारे में आपके ये इरशादात मौजूद हैं, आपके ये फरामीन मौजूद हैं, उस नमाज को आपने मुअख्खर कर दिया और आप नमाज पढ़ाए बगैर घर में गए, घर से निकल कर कहीं और गए और थोड़ी देर के बाद आप मस्जिद में आए और उसके बाद आपने नमाज पढ़ाई। कहां चले गए थे आप? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, आए अबू हुरैरा मैं जानता था कि ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे, क्योंकि तुम्हें शौक है हर चीज के जानने का, तुम्हें शौक है हर चीज को हासिल करने का। मैं क्या करता हूँ, कहाँ उठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, तुम में हर चीज को मेरे साथ रहकर, मेरे पीछे पीछे रहकर तुम्हें हर चीज को जानने का शौक है, इसलिए मैं समझ रहा था कि ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। आए अबू हुरैरा जैसे ही मैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, इकामत हो गई और किबले की तरफ चेहरा किया तो मुझे ख्याल आया सोने का एक टुकड़ा मेरे तकिए के नीचे रह गया, मैं उसको पहले गरीबों में तकसीम कर दूं। मैं गया और मैंने सोने के टुकड़े को निकाला और उसको मैंने बेचा और गरीबों में उसकी कीमत को तकसीम कर दिया। उसके बाद मैं अब आया अबू हुरैरा मैं नहीं चाहता था कि नमाज के बाद मेरा इंतकाल हो जाए और सोने का टुकड़ा मेरे घर पे पड़ा रहे, ये गरीबों का हक था, ये मिस्कीनों का हक था, इसलिए मैंने सोने के टुकड़े को निकाला और पहले गरीबों में तकसीम कर दी उसकी कीमत, उसके बाद आया और फिर मैंने नमाज अदा की। आया अबू हुरैरा नमाज ये अल्लाह का हक है और सोना और चांदी जो गरीबों का हक था गरीबों में देना ये बंदों का हक था। अल्लाह के हक में अगर कोई कमी हो जाए तो अल्लाह अपने कमी को माफ कर सकता है जो उसके हक में हो जाए, अल्लाह उस हक को माफ कर सकता है जो उसके साथ कोई कमी हो जाए, लेकिन अगर बंदों का हक मारा गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। यही सोचकर मैं पहले मस्जिद से निकला, घर गया और मैंने सोने के टुकड़े को निकाला, उसकी को नीलाम किया और उसको गरीबों में तकसीम कर दिया। उसके बाद आया, मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौत इस हाल में हो कि कयामत के दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके सिलसिले में कोई जवाब न दे सकूं, उसके बारे में कोई बता न सकूं। अगर अल्लाह पूछ लेता कि सोने का टुकड़ा अपने घर में क्यों छोड़ के आए हो तो मैं क्या जवाब देता। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि
नेक आमाल को करने में कितनी जल्दी किया करते थे। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम कितनी जल्दी किया करते थे। बुखारी के मंजर पर, सफहात पर यह मंजर देखा जा सकता है कि अल्लाह, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखे होते, आप लेटे होते और आपका सर मेरी रान पर, मेरी गोद पर होता। मैं अपने हाथों से चंपी कर रही होती, मैं अपने हाथों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने शौहर के बालों में खलाल कर रही होती, हल्के हल्के में मसाज कर रही होती, प्यार भरी बातें कर रही होती। मैं अपने शौहर से अच्छी बातें करती, मैं दिल मियाँ बीवी के हुकूक, मैं प्यार भरी बातें कर रही होती। अल्लाह के रसूल मुझसे और मैं अल्लाह के नबी से बातें कर रही होती और आपका सर मेरी गोद में होता। इतने में हजरत बिलाल के अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल के अजान की आवाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में जाती, आप फौरन अपना सर मेरी गोद से उठा देते। मैं आपको हाथ पकड़ कर रोकना चाहती, अभी तो आजान हो रही है, अभी तो आजान हो रही है, उठ जाइएगा, चले जाइएगा, मैं कहाँ रोक रही हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी फिर रुकने का नाम नहीं लेते। मैं आपको पकड़ रही होती, आप मुझे धक्का दे देते, आप मुझे एक साइड कर देते और फिर मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखते, सीधे कुएं की तरफ भागते, पानी निकालते और वुजू बनाते और सीधे मस्जिद की तरफ जाते। फिर मैं आपसे नजरें मिलाने की कोशिश करती तो ऐसा लगता कई महीनों से मुझे जानते ही नहीं है, मुझे पहचानते ही नहीं है। अजान की आवाज सुनी फौरन मस्जिद की तरफ, अजान की आवाज सुनी फौरन वुजू की तरफ, अजान की आवाज सुनी फौरन मुझे छोड़ दिया। यानी अभी तक मेरा हक अदा कर रहे होते, प्यार भरी बातें कर रहे होते, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती आप मुझे भूल जाते। ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं, ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। फौरन छोड़ देते और सीधे वुजू बनाते, सुन्नतें पढ़ते और मस्जिद की तरफ आप रवाना हो जाते और चले जाते। ये थी सूरत अमल, नेक काम में जल्दी करना। सारिउ इला मगफिरतिम रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ और हुसूल जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, भागो, जल्दी करो नेक काम में, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। दो वाकयात हो गए और एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फस्तबिकुल खैरात, खैर की जमा इस्तेमाल हुई, खैरात। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नेक काम करने में सबकत करो, सबकत। कुरान की दो आयतें मैंने आपके सामने रखी, एक में है जल्दी करो और कुरान की एक दूसरी आयत जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह ने कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में, अच्छे काम करने में सबकत करो, जल्दी, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आज हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजनेस में, कारोबार में, प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में, हर चीज में आज कंपटीशन है। अच्छा, इसका घर इतना अच्छा बना हुआ है, मेरा घर इससे भी अच्छा बनेगा। कंपटीशन, अच्छा इसने ये, इसका ये बिजनेस, मेरा ये बिजनेस होगा। अच्छा इसने चाय की दुकान खोल ली, एक दिन में इतना बेच लेता है, हम उससे भी अच्छी चाय बनाएंगे, उससे भी अच्छा बिजनेस। और उसी के बगल में हम, कंपटीशन का दौर है मेरे भाई। और मौलवी तावीज देने में लगा हुआ है, इसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी दुकान चलेगी। इसकी दुकान बंद, इसके कस्टमर टूट के तेरे पास आ जाएंगे।